बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। अमर शहीद भगति भक्ति सब करे, भगति के घर दूर चढ़े तो मीठे फल चखे, गिरे तो चकनाचूर। भगति भक्ति सब करे, भगति के घर दूर भक्ति करी रविदास ने, साहिब रहे हजूर। ऐसे महापुरुष हुए हैं गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी महाराज। उन्होंने परमात्मा को नहीं ढूंढा, लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं कि परमात्मा उनको खोज रहा है। नमन ऐसे महापुरुषों को। आओ उनकी उपमा पर आधारित ये वाणी आपके सम्मुख रख रहा हूं। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। ओछी जाति ओछी पाती ओछे कुल में जन्म लिया, गुदड़ी के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। मानवता का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। जन्म से कोई नीच नहीं हो, कीरत अच्छे काम की, हर मानव के मन मंदिर में रमे रमैया राम जी। रमे रमैया राम जी, रमे रमैया राम जी। अभी तो कह गए संत प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। धर्म के ठेकेदारों ने कैसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले मानव को नफरत का पाठ पढ़ाया। नफरत का पाठ पढ़ाया, नफरत का पाठ पढ़ाया। ऐसे युग में रविदास ने बांटा सबको प्यार है,
सतनाम का जाप बता दुखियों का किया उद्धार है। दुखियों का किया उद्धार है, दुखियों का किया उद्धार है। भेद भाव की दीवारों में बंद है जग अज्ञानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। इस धरती का कण कण एक दिन इनकी कथा कहेगा, आकाश में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा। गुरु रविदास का नाम रहेगा, गुरु रविदास का नाम रहेगा। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, इस धरती पर महापुरुष तब तब लेते अवतार है। तब तब लेते अवतार है, तब तब लेते अवतार है। समय की आंधी रोक ना पाए संत की निर्मल वाणी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। अब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमृत वाणी, गुरु रविदास की अमृत वाणी, गुरु रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास की अमर कहानी। यहाँ पर 20 मई को हर साल भगवान गुरु रविदास महाराज के ऊंचे झंडे झुलाए जाते हैं, भगवान गुरु रविदास महाराज के ऊंचे सिंहासन सजाए जाते हैं। काशी के अंदर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर शीर गोवर्धनपुर में अब की बार लगभग 22-23 लाख लोगों ने माथा टेका। अपने आप में संपूर्ण भारत का एक इकलौता स्थान है गुरु रविदास महाराज का वो पावन दरबार, जहां पर इतनी भारी तादाद में जाकर के संगत देश और दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा होकर वहां माथा टेकती है। ओछी जाति ओछी पाती ओछे कुल में जन्म लिया, जिस महापुरुष ने अपने रसना से ये बात कही हो, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास चमारा। जिन्होंने अपनी रसना से ये शब्द उच्चारण किए हों, मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोबंत फिरे अजौ बनारसी आस पासा, अब विप्र प्रधान ते करें दंडोत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोबंत फिरे अजौ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडोत, तिन तने रविदास दासानुदासा। क्या उपमा करूं इस महापुरुष की, जिसने अपने आप को समाज के सामने ये कहकर के कि मैंने तो निम्न ते निम्न जाति में जन्म लिया, मेरी पंक्ति भी निम्न है और मेरे पास एक ही रास्ता है बंदगी का, मेरे पास इसका प्रतिबिंब है पुरुषार्थ। ये दो मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, एक तो भक्ति और एक परमार्थ। और भक्ति कौन सी थी गुरु जी के पास? दिखावे वाली नहीं थी। ये तो लोगों ने उनको दिखावे में झोंक दिया है
क्योंकि हमारे पास कोई प्रेस नहीं है, हमारे पास में उनके फोटो जारी करने के लिए कोई साधन नहीं थे। प्रेस भी उन्हीं लोगों के पास थी। किसी ने तिलक लगा दिया, किसी ने माला लगा दी, किसी ने लाल पीले कपड़े पहना दिए, जैसा जिसके मन में भाया ऐसे ही उसने गुरु रविदास जी का फोटो बनाकर समाज के बीच में रख दिया। लेकिन आज एक फोटो डेरा बल्ला ने रजिस्टर्ड कराया है और उस फोटो को आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। कोशिश करना, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के फोटो गुरु रविदास जी के दे दिए गए हैं, कोशिश होनी चाहिए एक फोटो हो, घर घर में हो, हर आश्रम में हो, वो जिसमेम कोई माला है, ना तिलक है, ना कुछ, सीधा उनका स्वरूप लिया गया है। और जिस सादगी के साथ 151 वर्ष इस भारत की पावन धरातल पर पूरे विश्व को मानवता का संदेश गुरु रविदास जी ने दिया। धर्म के ठेकेदारों ने तो यहाँ बार बार आदमी का इम्तिहान लिया। पूजिए विप्रवेद विहीना, सुधरना पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा। सतगुरु जी ने कहा नहीं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। ऐसे थे हमारे गुरु। जहर घोला जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पर, हमारे गुरु ने वहां पर मिठास घोली। उन्होंने कहा हिंदुओं से कर दोस्ती, मुसलमान सो प्रीत, रविदास पूत सब प्रभु के, सब हैं अपने मीत। कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है। किसी के साथ जाति के नाम पर, किसी के साथ मजहब के नाम पर ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। नाइंसाफी किसी के साथ मत करो। सबको प्यार से, सबको आदर और सम्मान से आप पुकारोगे तो वो निश्चित रूप से आपके हो जाएंगे। बन में खोजत क्या फिरो, बन में प्रीतम नाए, रविदास हमारो साइया, मानव प्रेम ही माए। लेकिन आज हमारी आदत में शुमार हो गया है, हम एक ही जाति के लोग। मैं तो सोशल मीडिया पर यदा कदा मुझे मौका मिल जाता है तो तब देखता हूं, और भगवान गुरु रविदास के चरणों में बैठ कर के आंसू बहाता हूं कि क्या हो गया है इस समाज को। इसको हुआ क्या है? ऐसी भांग लोगों ने पी ली है कि अपने ही परिवार में वो डिवाइडर लगा रहे हैं। इस तरह का उन्होंने रास्ता अपना लिया है। अगर सामने वाला ना समझे और आप समझदार हैं तो कोशिश करो मेरे वीरों, उसको भी समझ प्रदान करो। लेकिन कीचड़ का जवाब कीचड़ से दे करके आप ना तो मिशन की सेवा कर रहे हो, ना गुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रहे हो। मेरा आप सभी के चरणों में यह निवेदन है, आओ बाबा साहब के संविधान और भगवान गुरु रविदास महाराज जी के उस पावन बेगमपुरा संदेश को अगर साकार करना है तो आपको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। और इसी तरह अपने संतों गुरुओं का सहयोग करके, उनका आदर सम्मान करते हुए, उनके कदम के पीछे, उनके कदमों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य तक, उसके उद्देश्य तक लेकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। मंच पर बैठे हुए सभी संत गुरुजनों के चरणों में एक बार पुनः सादर नमन करते हुए आप सभी को आश्रम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और महाराज कमरपाल ब्रह्मचारी साहब जी के लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मीडिया के तमाम मित्रजनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आओ एक रचनात्मक पहल के साथ हम अपने समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें। ऐसा चाहूं राज में जा मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, अमर संत समाज की जय।
एको सोहम शतनाम अवगत नाथ निरंजन देव निसुचल निराकारी अजि अनुपम निर्भय गति गोविंदा अगमी अगोचरिय किशोरिय तर्क निर्गुण अनंते आनंदा हर्षो हीरा छाड़ के कर है आन किया असु ते नर दो जख जाएंगे सतो भाके रविदास 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास प्रेम पंथु की पालो की रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए सतगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार गुरु सन ही दास सदगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथ दीनु दयाल मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल जोगी स्वरूपा में नहीं तो है गुण कथन अपार प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चमार प्रेम भगति के कारणे कहे रविदास चमार। परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत नमन करते हुए आज जिस बहार में इस बगीचे को हम देख रहे हैं इसका माली बनकर सैकड़ों वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम को अपने पावन आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आए हुए सभी संतों महापुरुषों गुरुजनों को सत सत नमन। मंच पर बैठे हुए अनेकों सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सम्मानित प्रबुद्ध जनों को और सम्मुख बैठे हुए सभी आदरणीय गुरु भक्तों एवं सम्माननीय माता और बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। आज का दिन हम सभी के लिए बड़े ही
हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे हजूर महाराज सदगुरु स्वामी समनदास जी ने इस आश्रम का नींव पत्थर रखा था, इसकी स्थापना की थी। इस आश्रम के स्थापना दिवस की इस पावन बेला में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन पूजनीय 108 संत निरंजन दास महाराज जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुखदेव वाघमारी जी महाराज जी की ओर से और समस्त केंद्रीय कार्य समिति की ओर से एवं श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकें। इस आश्रम का संचालन कर रहे परम पूज्य 108 संत कमरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके लिबास, जिनकी रहनी गहनी से आप समझ सकते हैं उनका स्वभाव उनकी परिभाषा को परिभाषित कर देता है। शांत, आत्मचिंतन में मुग्ध, और वही मार्ग उन्होंने उन गुरु भक्तों को दिया जिन्होंने उनका सानिध्य पाया है और सामीप्य प्राप्त किया है। मैं स्वामी जी को आज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आओ, जिनकी कृपा से ये हमें गौरव प्राप्त हुआ है, 20 मई का स्थापना दिवस समारोह है, एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में उन गुरुदेव के पावन चरणों में जुड़ मिलकर हाजिरी लगाएं। आशा करता हूं आप मेरा सहयोग करेंगे। जिन गुरु भक्तों ने, जिन बहनों ने अपने बीसों नखूनों की पवित्र कमाई के द्वारा कमाए हुए धन का कुछ अंशदान यहां सेवा के रूप में समर्पित किया है, क्योंकि संचालक महोदय के द्वारा मैं सुन रहा था बहुत सारे दानी दाताओं ने यहां पर बढ़ चढ़कर के सेवाएं दी हैं। उनकी सेवाएं और आए हुए गुरु भक्तों की हाजिरियां गुरु महाराज स्वीकार करें। सचखंड का वो स्वामी, सतलोक का वो शहंशाह, बेगमपुरा का वो बेताज बादशाह आप सभी की हाजिरियां और सेवाएं प्रवान करें, स्वीकार करें। आओ, इसके लिए उनके चरणों में एक पद उन्हीं के श्री मुख से उच्चारण की हुई पवित्र वाणी है। आशा करूंगा आप भी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए जगत गुरु रविदास महाराज की इस वाणी का उच्चारण करेंगे। तू जानत में कछु नहीं भव खंडन राम, सकल जिये शरणागति प्रभु पूरन काम। जो तेरी शरणागता तिन नाहे भार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलजू संसार। कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही
क्या उपमा दीजे। माधो सती संगत शरण तुम्हारी। माधो सती संगत शरण तुम्हारी। हमी गना तुम्हें उपकारी। हमी अभिगुना तुम्हें उपकारी। माधो सती संगत शरण तुम्हारी। माधो सती संगत शरण तुम चंदन हम इरंडी बापोरे संगे तुम्हारे वासा। तुम चंदन हम इरंडी बापोरे संगे तुम्हारे वासा। नीचे रूपते सुनात निवासा। माधो संगत शरण तुम्हारी। माधो संगत शरण तुम्हारी। तुम मखदूल सुपेदी सपियल हम बापुरे जैस कीरा। तुम मखदूल सुपेदी सपियल हम बापुरे जैस कीरा। सच संगति मिल रही है माधो जैसे माधो मखीरा। माधो संगत शरण तुम्हारी। माधो संगत शरण तुम्हारी। जाती ओछा आती ओछा ओछा जन्म हमारा। जाती ओछा आती ओछा ओछा जन्म हमारा।
जन्म राजा रामी की सेवो नकीनी कहे रविदास जवारा माधो सत संगत शरण तुम्हारी माधो सत संगत शरण तुम्हारी माधो सत संगत शरण तुम्हारी सत संगत शरण तुम्हारी। आज हम जिस उद्देश्य की ओर, जिस लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं, श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल, ये सोच है महाराज कमरपाल ब्रह्मचारी जी की, जिन्होंने गुरबानी में गुरु जी के संदेश को पढ़ा। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे जो पारस न परसे। संभव ही नहीं कि पारस के स्पर्श किए बिना लोहा कंचन हो सके, सोना बन सके। अगर लोहा पारस के साथ टच हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। गुरु रविदास जी ने हमें सीख दी कि जब तक हम अपनी लोहे रूपी बुद्धि को विद्या रूपी पारस के साथ टच नहीं कराएंगे, तब तक हमें जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन को विकसित दिशा की ओर लेकर चलना चाहते हो, अपने परिवार समाज और राष्ट्र को विकसित दिशा की ओर लेकर चलना चाहते हो, तो फिर मेरा पहला मंत्र है, आप शिक्षित बनो। मेरी पहली सीख है आपको, आप शिक्षित बनो। ये बात महाराज के दिल को छू गई और उन्होंने और आगे बढ़कर के जब गुरु जी को पढ़ा तो उनको गुरु जी की नसीहत मिली, जिसमें उन्होंने कहा, सत विद्या को पढ़े धारण करे सदा ज्ञान, कह रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा और तालीम से उनको उनके जीवन को सजाना होगा। और इसी प्रण के साथ, इसी संकल्प के साथ उन्होंने मैं अपने आप को तैयार किया। फिर अपने दाएं बाएं बैठने वाले प्रबुद्ध जनों को इसके लिए मनाया और उसके बाद में फिर वो साथ संगत के चरणों में उन्होंने अपनी बात रखी और सभी ने एक स्वर से महाराज जी का समर्थन किया। कुछ कारणवश वो कार्य बीच में रुका, लेकिन भरोसा रखिएगा, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने भगवान गुरु रविदास महाराज के पावन चरणों में हाजिरी लगाई है, हर वर्ष यहाँ आकर के हाजिरी लगा रहे हैं और अपने मन में एक ही संकल्प लेकर के इस धरती से वापस अपने घर जाना। हे जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जियों, आप जिन्हें सबके कार्य संभाले हैं और ये कार्य आपके नाम पर महाराज ब्रह्मचारी जी शुरू करने जा रहे हैं, ये अविलंब और निर्विघ्न ये कार्य प्रारंभ हो। आप सभी लोग ऐसी अगर प्रार्थना गुरु जी के चरणों में करेंगे तो जरूर ये कार्य अपने साकार रूप को ले पाएगा। मुझे इस आंगन में आकर फक्र होता है, देश की चारों दिशाओं में जाता हूं। अभी झारखंड के अंदर वहां एक जिला कोडरमा, वहां पर भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम से एक 12वीं तक का स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका नींव पत्थर रख करके आए, वहां पर कार्य चल रहा है। ऐसे ही बहुत जगह हैं जहां पर स्कूल के काम चल रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से भी महाराज जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, मित्र करो जो कार्य सोचे बिना मत कीजिए, आरंभ पाछे कीजिए पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना होती सफलता है नहीं, होता जहां सुविचार है होती सफलता है वहीं। आपका विचार, आपकी जो रणनीति,
आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छी है, और जिनकी अच्छी सोच होती है उन्हें एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है। आप समय समय पर इस पावन दरबार में नमस्कार करने के लिए आते रहें। अपने सेवा से इस बगीचे को आप अपने सहयोग से इसे हरा भरा रखने के लिए इस पुण्य की खेती में धर्म के बीज बोते रहें। आओ, कहाँ है?